Hello, friends. Today we begin exploring one of the most famous essay in English literature, Francis Bacon's of Studies. Francis Bacon, often called the father of English essays, wrote in a style that was sharp, clear, and full of wisdom. This essay tells us why we study, how we should study, and how studies help our character and mind. आज हम अंग्रेजी साहित्य के सबसे फेमस राइटर फ्रांसिस बेकन के ऑफ स्टडीज़ को पढ़ेंगे। फ्रांसिस बेकन जिन्होंने एसेज लिखने स्टार्ट किए, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहते हैं। उनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो काफ़ी शार्प है, स्टिक है, बिल्कुल क्लियर है और काफ़ी नॉलेजेबल से भरी हुई है। दिस ऐसे टेल्स अस, ये हमें ऐसे बताता है कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और जो स्टडीज़ हैं वो हमारे इंडिविजुअल व्यूज को कैसे इम्पैक्ट करती है, किस प्रकार प्रभाव डालती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक। हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्टली इंट्रोड्यूस करते हैं ऐसे के बारे में। व्हाट डज द ऐसे टेल्स अस अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन टू बेकन एंड द ऐसे। फ्रांसिस बेकन, whose period called 1561 to 1626, फ्रांसिस बेकन का जो पीरियड काल रहा है वो 1561 से 1626 के बीच में रहा है, known as the father of English essay. Known as the father of English essays, wrote in a style that was brief, clear, and full of wisdom. His essays were first published in 1597. 1597 में उनका पहली बार ऐसे प्रकाशित हुआ। लेटर बाद में 1612, another 1625. These 3 years very important for recommendation for the examinations purpose here. बैकन के पहले ऐसे जो पब्लिश हुए थे वो 1597 में, बाद में 1612 1612 में, उसके बाद 1625 में एक्सप्लोर कर दिए गए, एक्सपेंडेड कर दिए गए। उनका सबसे फेमस, वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस ऐसे ऑफ स्टडीज जो आज हम टॉक करने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं, टॉक्स अबाउट द वैल्यू ऑफ रीडिंग, डिस्कशन, राइटिंग, एंड बेकन यूजेस हिज एफ्रोस्टिक स्टाइल। एफ्रोस्टिक स्टाइल उसने यूज किया। एफ्रोस्टिक स्टाइल मीन्स to show how studies shape our thinking, our personality, and our practical life. Aphoristic शैली जो उसने यूज करी है, he was great author of that thing. वो बहुत काफ़ी ग्रेट ऑथर रहे हैं इस चीज़ के लिए। इस स्टाइल के बारे में उनकी लेखन कला बहुत ही इम्पैक्टिव रही है। लेट्स स्टार्ट। फ्रांसिस बेकन, इंग्लिश फिलोसफर, essayist, statesman, considered the father of English prose and modern scientific method. आज हम फ्रांसिस बेकन के उस फेमस ऑफ स्टडीज़ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स, फैक्ट्स लाइन टू लाइन क्लियर करने जा रहे हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग एग्जामिनेशंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ इन एनी UGC, नेट, PGT, TGT। तो ये टॉपिक PGT, TGT और UGC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रांसिस बेकन जो थे वो काफ़ी फिलोसफर, इंग्लिश फिलोसफर भी कहते हैं, एसेइस्ट, निबंधकार भी हैं, एंड स्टेट्समैन, इवन राजनेता भी रहे। कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज एंड मॉडर्न साइंटिफिक मेथड। हम उसको जनक मानते हैं, फ्रांसिस बेकन को इंग्लिश प्रोज का जनक कहते हैं। इवन जो
आज की आधुनिक पद्धति है साइंटिफिक मेथड ऑफ राइटिंग की, वो उन्होंने पहले ही खोज निकाली थी। अपने एसेस के थ्रू उनके स्टाइल हमें आज देखने को मिलते हैं। Essays 1597, 1612 and 1625. Bacon published 3 editions of his essays. बैकन ने अपने निबंधों को 3 प्रकार के संस्करण में प्रकाशित किया, जिसमें ऑफ स्टडीज, वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस essay from 1625 editions is short but very deep. बैकन के जो ऐसे पब्लिश हुए ड्यूरिंग दीज पीरियड्स, 1597 में पहला पब्लिकेशन हुआ ऐसे इसका, फिर दूसरा 1612 1612 में पब्लिश हुआ, थर्ड 1625 में। इसी 1625 के जो एडिशन था उसके एसेस का पब्लिकेशंस का, उसमें ऑफ स्टडीज को पब्लिश किया गया था। तो 1625 वेरी इंपॉर्टेंट, 1625 that is the year where in 1625 editions of study was published. देखने में तो ये ऐसे बहुत ही छोटा है, शॉर्ट है, लेकिन काफी डीप है। डिस्कस अबाउट इट्स स्टाइल। Aphoristic, compass, rich with meaning, each sentence reads like a proverb. फ्रांसिस बैकन के जो लिखने की कला है, वो फ्रांसिस बैकन के लिखने की जो कला हम देखते हैं वो काफ़ी एफोरिस्टिक्स है। एफोरिस्टिक मीन्स जहाँ हमारी थिंकिंग को इम्पैक्ट किया जाता है, जहाँ पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट किया जाता है, जहाँ हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से चीज़ें जुड़ी होती हैं। जब एक ऑथर इन चीज़ों को, व्यूज़ को अपने राइटिंग में एक्सपोज करता है, दैट राइटिंग स्टाइल इज कॉल्ड एफोरिस्टिक्स, एफोरिस्टिक स्टाइल्स। तो बैकन ने अपने इस ऐसे के अंदर काफ़ी एफोरिस्टिक स्टाइल्स को यूज़ किया है। ही न्यू अबाउट द व्यूज़ ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द पीपल and their thinking and their practical life. Compassed, rich with meaning, each sentence reads like a proverb. तो हम बात करें तो इस ऑफ स्टडीज का जो शैली है वो काफ़ी एफोरिस्टिक्स है, संक्षिप्त यूज सेंटेंस यूज किए हैं, और इवन हम कहें कि प्रत्येक सेंटेंस अपने आप में एक कहावत बन चुका है, प्रोवर्ब बन चुका है। इंग्लिश हिस्ट्री की, लिटरेचर की बात करें तो एक ये गोल्डन सेंटेंसेस के रूप में जाने जाते हैं। अगर ऐसे में कहीं नाम आएगा लिटरेचर में, हिस्ट्री लिटरेचर में, तो सबसे पहले बैकन्स को याद किया जाएगा। He was an English philosopher, politician, scientist and essay writer. बैकन को हम इस बारे में भी जानते हैं, इस बारे में भी वो एक बहुत ही इंग्लिश फिलोसफर भी हैं, राजनेता भी रहे अपनी लाइफ में, वैज्ञानिक भी रहे, साइंटिस्ट भी रहे और ऐसे राइटर भी रहे। अबाउट हिज वर्क्स, उसके वर्क्स के बारे में चर्चा करें। हिज ऐसे फर्स्ट पब्लिश इन 1597 and later expanded 1612, 1625, discussed many topics about life, society and morals. बैकन के जो ऐसे थे पहली बार 1597 में प्रकाशित हुए, बाद में 1612 में, उसके बाद 1625 में एक्सपेंडेड किए गए। जो हम उन एसेज में हमें 3 टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन मिलता है। कौन कौन से हैं? अबाउट लाइफ, दीज ऐसे वर कंसर्न दैट टॉपिक्स, लाइफ, सोसाइटी एंड मॉरल्स, जीवन, समाज और नैतिकता के विषयों के ऊपर उसने अपने एसेस, अपने व्यूज उन एसेस के अंदर अपने विचार एक्सपेंड किए। नॉन एज द फादर ऑफ empirism and important figure in developing the scientific methods. हम बात करें तो बैकन को फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे राइटर भी कहते हैं, फादर ऑफ एम्पिरिज्म भी कहते हैं,
अनुभववाद का जनक माना जाता है। एम्पिरिज्म मीन्स अनुभववाद। और वैज्ञानिक पद्धति के काफ़ी इम्पोर्टेंट के उनको कंसीडर किया जाता है। बैकन एज एनालिसिस ह्यूमनिस्टिक्स बिलीवर इन ह्यूमन इम्पोर्टेंट थ्रू लर्निंग। बेकन एक पुनर्जनन मानवतावादी के रूप में भी जाने जाते हैं, जो बिलीव करते थे कि मानव सुधार सीखने के माध्यम से ही लाया जा सकता है। वो उसमें विश्वास करते थे। If anyone want to improve himself, he should learn. वो जानते थे इस स्टेटमेंट के बारे में, If anyone wants to improve himself, he should learn. जो ह्यूमन बिहेवियर है, अगर हम उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं, that should be learned. उसे सीखना चाहिए। तो बेकन जो है पुनर्जनन मानवतावादी के रूप में भी जाने जाते हैं। He was spotted Renaissance feminists. His support for inductive reasoning, learning from observation, experience that was belong to scientific method. वो विश्वास करते थे कि हमारी जो लर्निंग मेथड होना चाहिए वो इंडक्टिव होना चाहिए, नॉट डिडक्टिव होना चाहिए। बेस्ड ऑन लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन इंडक्टिव रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस बेस्ड पे होनी चाहिए। वो समर्थन करते थे आगमन विधि का, उस आगमन विधि दैट इज मेथोडोलॉजी ऑफ लर्निंग मेथड, कि हमें लर्निंग कैसे करनी है, किस मेथड से करनी है। ही स्पॉटर ऑब्जर्विंग एंड एक्सपीरियंस मेथड। वो चाहते थे कि पहले ऑब्जर्व किया जाए, फिर उसके बारे में अनुभव लिया जाए और देन लर्निंग इम्पैक्ट करेगी। इस बात का वो समर्थन करते। Bacon writes in aphoristic style, meaning his sentences are short, packed with meaning and sound like proverbs. His impact on modern education, आज उसका प्रभाव बहुत पड़ा है हमारी आधुनिक शिक्षा के ऊपर। बैकन की जो थॉट थी उस समय वो काफी इम्पैक्ट है। We discussed just here in the methodology of learning, inductive is very powerful learning method, which tells us how to learn by observing and having experience method of that topic. तो उस काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने इंडक्टिव लर्निंग मेथड को, रीजनिंग को। तो आधुनिक शिक्षा पर उनका प्रभाव आज हमें देखने को मिलता है। बेकन राइट्स इन एप्रोस्टिक स्टाइल, जैसे अभी ऊपर बताया कि उसके अक्सर जितने भी ऐसे लिखे गए हैं बेकन के द्वारा, वो काफ़ी एप्रोस्टिक स्टाइल्स में लिखे गए हैं। एप्रोस्टिक मीन्स वेरी शॉर्ट sentences using there, having a particular meaning of that sentence and sounds like that proverbs. उसके कहीं ना कहीं उसके द्वारा लिखे हुए in this style, aphoristic style के अंदर, जिसे हम सूत्रधार शैली कहते हैं, that सूत्रधार शैली में having impact, long lasting impact of that sentences whenever the universe is there. तो ये सब चीज़ें हमें बेकन के उस एप्रोच स्टाइल में देखने को मिलती हैं। हम इमोर्टल कह सकते हैं कि दीज वर्ड्स, दीज सेंटेंसेस आर स्टिल नाउ immortal in the life of history of English literature. We can count of these sentences when is set up from the history of English literature here. तो बेकन के इंट्रोडक्शन में उसके एसेस के बारे में हमने देखा, what is the style of his writing, what is the as a great personality of counted as a great personality counted as in English literature here. तो ये सब चीज़ें हमने इस अपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में स्टडी करी। लेट्स सी अनदर अबाउट द एसे ऑफ स्टडीज। अब हम बात करते हैं अबाउट द एसे ऑफ स्टडीज। ये ऐसे हमें क्या बताता है? इट एक्सप्लेन्स why we should study, how studies help us, and how to use learning wisely. ऑफ स्टडीज जो ऐसे है वो हमें बताता है कि हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए और ये स्टडीज हमें कहाँ तक हेल्प करती है, कैसे मदद करती है
और लर्निंग बाय वाइजली मेथड, बुद्धिमानी से सीखने का कैसे मेथड यूज किया जाए, किस तरह से करना है। दैट essay tells us how studies help us, how to use learning wisely, and we should study. He says studies should be used for practical life. That is important things. उन्होंने स्टार्टिंग में ही बता दिया स्टडी कैसे करनी चाहिए फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, नॉट जस्ट टू शो ऑफ नॉलेज और वेस्ट टाइम इन यूजलेस रीडिंग। तो भैया ये डेक्कन ऐसे के अंदर हमें बताया गया है ऑफ स्टडीज के अंदर स्टडी का इम्पैक्ट क्या होना चाहिए। स्टडी का इम्पैक्ट होना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर, न कि केवल दिखावा करने के लिए होना चाहिए। वो कहते हैं पढ़ाई का उपयोग जो होना चाहिए वो व्यवहारिक जीवन पर उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। ये ज्ञान दिखाने के लिए ही नहीं, नॉलेज का शो ऑफ करने के लिए नहीं, और यूजलेस स्टडी करने का अपना समय बर्बाद मत करना। जो स्टडी आपके लिए यूजलेस है उस स्टडी को यूज करने का कोई फायदा नहीं। अकॉर्डिंग टू बैकन, स्टडीज आर टूल्स टू इम्प्रूव कैरेक्टर, डील विद पीपल एंड डू जॉब्स बेटर। बैकन के अनुसार स्टडी क्या करती है, करेक्टर का इम्प्रूव करती है, मेंटेन करती है करेक्टर को, पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट में लाती है। डील विद पीपल, लोगों से व्यवहार कैसे करना है ये हमें स्टडी सिखाती है, और हमारे काम को कैसे परफेक्ट बनाना है, किस तरह से काम को बेहतर बनाना है, डू जॉब्स बेटर, ये सब चीज़ें हमें स्टडीज से ही अनुभव मिलते हैं। स्टडीज आर टूल्स, स्टडीज को टूल्स माना गया है टू इम्प्रूव द करेक्टर, हाउ टू रिएक्ट विद द पीपल, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ स्टडीज ऑन आवर जॉब्स। ये सब चीज़ें हमें ऑफ स्टडीज़ में बैकन ने इतने वर्षों पहले ही समझा दिया था। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टडीज़ इन द ह्यूमन लाइफ। इट टॉक्स अबाउट व्हाई वी शुड स्टडी, हाउ टू स्टडी वाइजली एंड व्हाट मिस्टेक्स टू अवॉइड। बैकन ने हमें ये भी बताया था व्हाई वी शुड स्टडी, हाउ टू स्टडी वाइजली, वाइजली नॉट नॉर्मली, और ही टोल्ड अस व्हाट मिस्टेक्स टू अवॉइड, किन गलतियों से हमें बचना चाहिए स्टडीज करते समय, अध्ययन करते समय। ये बैकन ने हमें बता दिया। बैकन राइट्स इन शॉर्ट, पंची स्टाइल, फुल ऑफ मेमोरेबल थिंग्स। बैकन ने छोटी छोटी सेंटेंसेस को यूज किया, प्रभावशाली मेथड को यूज किया, जो अपने आप में मेमोरेबल सेइंग्स बन जाती हैं, यादगार कहावतें बन जाती हैं, जो हम ऑफ स्टडीज़ में ही एक सिंगल ऐसे ऑफ स्टडीज़ के अंदर ही हमें ऐसे लॉट ऑफ एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। ही बिलीव्ड नॉलेज इज यूजफुल नॉट जस्ट फॉर शोइंग ऑफ बट फॉर इम्प्रूविंग लाइफ एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। बैकन का मानना था कि ज्ञान काफ़ी यूजफुल है, नॉलेज यूजफुल होनी चाहिए। किस पर्पज के लिए? फॉर लर्निंग के लिए, नॉट जस्ट ऑफ शोइंग ऑफ। दिखावे के लिए लर्निंग नहीं करनी, नॉलेज नहीं लेनी, बट इम्प्रूविंग लाइफ, लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, और हमारी लाइफ से कंसर्निंग जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें स्टडीज में इंडल्ज होना पड़ेगा। थीम्स ऑफ स्टडीज, नाउ वी स्टडी अबाउट द थीम। क्या है इस ऐसे के थीम्स, क्या रहे हैं? ऑफ स्टडीज का थीम क्या था? The essay discussed the uses, benefits, potential abuses of studies, learning and reading. ये ऐसे हमने चर्चा करता है, किस प्रकार की चर्चा करता है? पढ़ाई के बारे में, सीखने के बारे में। किसके बारे में चर्चा करता है? पढ़ाई के बारे में, लर्निंग के बारे में, और उसके सीखने, रीडिंग के बारे में। द यूजेस, उसके उपयोग क्या है? बेनिफिट्स, लाभ क्या हैं? और व्हाट आर द पोटेंशियल्स एब्यूजेस ऑफ स्टडीज, संभावित दुरुपयोग क्या हो सकते हैं? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम फॉर द ऑफ स्टडीज। ऑफ स्टडीज में हमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं। क्या बताई हैं? व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्टडीज, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडीज, और हमें उन
पोटेंशियल अब्यूजेस ऑफ स्टडीज से कैसे अवॉइड करना है, कैसे बचना है, उससे कैसे दूर करना है ड्यूरिंग द लर्निंग एंड रीडिंग मेथड। जब हम अपने जीवन में लर्निंग और रीडिंग मेथड लेकर आते हैं ड्यूरिंग द स्टडीज, वी शुड नो द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इन आवर माइंड अबाउट बेकन्स ऐसे ऑफ स्टडीज। तो हमें वो चीज़ें हम ध्यान में रखनी पड़ेंगी, देन वी सक्सेस इन आवर स्टडीज हियर। Bacon explains how studies enrich personal life and aid judgment in business and require practical applications. बेकन ने ये भी बताते हैं कि पढ़ाई व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध करती है, एनरिच पर्सनल लाइफ। स्टडीज क्या करती है? एनरिच पर्सनल लाइफ को, जजमेंट इन बिजनेस, लड़ने में, बिजनेस में हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है, एंड रिक्वायर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। और जहाँ हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की ज़रूरत होती है, उसकी व्यवहारिक अनुभव की हमें आवश्यकता जहाँ होती है, तो वहाँ स्टडी ही हेल्प करती है। These are the basic themes where of studies essay tells us about the importance of studies in our life. The essay talks about, ये ऐसे निम्नलिखित बातों पे डिस्कस करता है। The essay talks about important things for the exam purpose. Every student should know about its uses of studies, how they help us. ये ऐसे हमें बताता है पढ़ाई के उपयोग कौन कौन से हैं, कैसे लाभकारी हैं, वे हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं। Abuse of studies, wrong ways of reading. Use of studies that depend upon learning method. जब हम लर्निंग करते हैं तो किस प्रकार ये लर्निंग हमारी हेल्प करती है, सीखने हमारे कैसे मदद करती है। Abuse of studies, wrong ways of reading. पढ़ाई का दुरुपयोग कैसे हो सकता है, रॉन्ग वेज, व्हाट आर द रॉन्ग वेज ऑफ स्टडीज़ क्या हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें बताएंगे। रॉन्ग वेज ऑफ रीडिंग, किस तरह हम गलत तरीके से पढ़ते हैं। दैट टाइम बैकन ऑलरेडी अलर्ट अस, उस समय हमें पहले अलर्ट कर दिया है। डिफरेंट एटीट्यूड्स टूवर्ड्स स्टडीज, हाउ पीपल ट्रीट लर्निंग। पढ़ाई के प्रति हम जो डिफरेंट दृष्टिकोण हैं, एटीट्यूड्स हैं, लोग सीखने के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब चीज़ें हमें ये ऐसे बताता है। These are the very important facts we are going to discuss here. How to read properly. ये ऐसे हमें बताता है how to read properly, ठीक से कैसे पढ़ना चाहिए भैया। How reading shapes our character. ये ऐसे हमें बताता है कि हमारे करेक्टर निर्माण में, करेक्टर मेंटेन में स्टडीज़ कितना हेल्प करती है। पढ़ाई हमारे चरित्र को कैसे शेप देती है, कैसे मेंटेन करती है, ये ऐसे हमें बताता है। How certain studies can fix weakness of the mind. How certain studies, बेकन ने यहाँ तक इस बात को भी क्लियर कर दिया कि कुछ स्टडीज़ ऐसी होती हैं जो हमारी मन की कमजोरियों को कैसे ठीक करना है। दैट टेल्स अस, हमारे मन की कमजोरियों को भी ठीक करना, दैट इज़ इंटरनल पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर का जो इंटरनल पार्ट है, जो मन कभी कभी हमारा ख़राब है, मूड ख़राब है, तो ये चीज़ें हमें स्टडीज़ में, इस ऐसे में बताया गया है कि किस तरह स्टडीज़ हमारी हेल्प करती है इन वीकनेस को हमारे लाइफ से दूर करने का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स इन लिटरेचर, फिलोसफी और इंग्लिश, बिकॉज इट शोज। यह निबंध की बात करें, इस ऐसे की बात करें, एग्ज़ाम्स में लिटरेचर, साहित्य के लिटरेचर के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, फिलोसफी में इम्पोर्टेंट है, और यहाँ तक कि इंग्लिश की परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है? इसके फैक्ट्स हैं भैया। द मेन थीम्स आर, जो इसकी मेन थीम्स हैं इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। यूजफुलनेस ओवर शोइंग ऑफ, अभी ऊपर डिस्कस किया था कि शोइंग, दिखावे पर कैसे उपयोगिता है, किस तरह हमें स्टडीज़ को दिखावे से अवॉइड करवाना है। एक्सपीरियंस शुड सपोर्ट नॉलेज, सीखने से लोगों का जीवन किस तरह से चेंज होता है, ये हमें इस लेसन के अंदर बताया गया है। लर्निंग कैन ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ, एक्सपीरियंस शुड सपोर्ट नॉलेज, अनुभव ज्ञान को कैसे सपोर्ट करता है, ये हमें बताया गया है। लर्निंग कैन ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ,
सीखने से जो लोगों का जीवन कैसे बदलता है ये हमें बताया गया है। समटाइम्स बैकन यूजेस लेटिन फ्रेजेस, कभी कभी बैकन ने अपने एसेस के अंदर लेटिन फ्रेजेस का भी उपयोग किया है। कौन सा है? बियॉन्ड स्टडी इन मॉ स्टडी इन्फ्लुएंसेस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट्स कंसर्न टू लेटिन प्रोवर्ब। पढ़ाई चरित्र को प्रभावित करती है, वही स्टडीज इन्फ्लुएंसेस कैरेक्टर, फैक्टर को इम्पैक्ट करती है। These are the important facts.